सिर्फ अपना ये छोटा बैग आप लोगों ने जो कंपनी का बैग है वो अपने साथ रखना है। तो अपने कीमती सामान का भी ख्याल करना है, मोबाइल बटुआ पर्स जिसमें पैसे वगैरह उसका भी ख्याल करना है। नीचे उतरेंगे ग्रुप की सूरत में, जहाँ पर भी उतरेंगे अभी देखिए मेरी गाड़ी में तकरीबन 40 बंदा बैठा है, मैं एक बंदा हूँ, सबको संभालना है, ठीक है ना। संभालने का मतलब ये है कि अगर मेरे साथ साथ रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे, जहाँ पर देखने की चीज़ें होती हैं ज़ियारतें की मैं बता दूंगा इधर देख लें, नहीं तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई गुम भी नहीं होगा और उसके बाद आपकी ज़ियारतें भी अच्छी होंगी और उम्र की नियत करने के बाद हम लोग वापस हरम शरीफ में भी पहुँच जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब आप लोग गाड़ी पे उतरें और वापस गाड़ी में आए तो जो बंदा जिस सीट पर बैठा है वजह से सुनना है, जो बंदा जहाँ पर बैठा है वापस आकर इन्हीं सीटों पर बैठना है। चाहे हम लोग 10 जगह पर उतरे, चाहे हम लोग 2 जगह पर उतरे, चाहे हम लोग 1 जगह पर उतरे, जब तक आप होटल में नहीं जाते तब तक आप लोगों ने अपनी इन्हीं सीटों पर बैठना है जहाँ पर आप लोग अब बैठे हैं, ठीक है, ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो ये ना कहे गाड़ी में फिर तू तकरार भी हो जाती है जो कि मैं इसलिए पहले समझा देता हूँ कि ये मेरी सीट थी, वो मेरी सीट की कोशिश करना है, तो इंशाल्लाह अच्छे से सफ़र गुजरेगा। तो मेरे बहन भैया अभी आप लोगों को गारे शोर की थोड़ी सी तफसील बता दूं, इंशाल्लाह बाकी तफसील गाड़ी में आकर बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग जबल शोर के मकाम पर पहुंच चुके हैं। इस गार के अंदर मेरे प्यारे नबी ने 3 रातें 3 दिन गुजारी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। इसी गार के अंदर जो आप लोग तारीखों में सुनते हैं, उलमा कराम से सुनते हैं, तो इसी गार के अंदर एक सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी मुबारक को डसा था। इसी गार के मुंह के ऊपर तारीखों में जो बताया जाता है कि लकड़ी ने जाला बनाया था, वो ये गार है जिसको कहते हैं गारे सोर। क्या कहते हैं? गारे सोर। इंशाल्लाह अभी गारे सोर के मकाम पर पहुंच गए हैं, तो कोशिश करनी है, साथ साथ रहना है। आप लोगों को थोड़ी सी तफसील बताता चलूं कि जब प्यारे आका ने नबूवत के बाद दीन इस्लाम की तबलीग का सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। मक्के शरीफ के अंदर, मक्के शहर के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। तो काफिरों को ये बात पसंद ना आई, काफिरों के भी यहाँ पर बहुत से कबीले रहते थे, तो उनको ये बात पसंद ना आई। तो काफिरों के सरदार इकट्ठे हुए मीटिंग रचाई कि अल्लाह के नबी को किस तरह रोका जाए दीन इस्लाम के तबलीग से, अल्लाह के नबी को किस तरह रोका जाए दीन इस्लाम की तबलीग से। तो हर कबीले के सरदार ने अपना अपना मशवरा दिया। एक मशवरा ये तय हुआ कि हर कबीले वाला अपना अपना एक बहादुर सिपाही देगा, हर कबीले वाला अपना अपना एक बहादुर सिपाही देगा, जो रात को प्यारे आका का घर का घेरा करेंगे। जब प्यारे आका फजर की नमाज के लिए अपने घर मुबारक से बाहर निकलेंगे तो माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह उनको कत्ल कर दिया जाएगा। काफिरों ने ये क्यों कहा था कि रात को घेरा करेंगे, प्यारे आका जब फजर की नमाज के लिए बाहर निकलेंगे? उसकी वजह ये थी कि काफिरों के यहाँ एक रूटीन होती थी, एक रिवायत होती थी कि वो मुसलमानों का घर हो या काफिरों का घर हो, वो बगैर इजाजत के घर के अंदर दाखिल नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि रात को प्यारे आका का घर का घेरा करेंगे। तो जब एक तकबीर उन्होंने चली तो अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह जो है बेहतर तकबीरें करने वाला है, अल्लाह पाक क्या है? बेहतर तकबीरें करने वाला है। तो अल्लाह पाक ने भी उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी जाओ बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हो, फरमा दें कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है, आपने भी आज रात ही हिजरत करनी है। मेरे बहन भाइयों अभी गाड़ी यहाँ पर रुक रही है, तो जैसे जहाँ पर गाड़ी रुकेगी इंशाल्लाह उसी जगह पर खड़ी होगी। आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे तो कोई बंदा गुम नहीं होगा। जो टाइम बताया जाए उसी टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह यहाँ पर 10 मिनट का स्टे होगा। 10 मिनट के बाद हम लोग वापस किसी गाड़ी में देख रहे हैं काफिले जिस तरह ये नीचे खड़े होकर, ये सामने बड़ा पहाड़ आप लोगों को जो नजर आ रहा है, ये जबल सूर का पहाड़ है। इंशाल्लाह नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद ज़ियारत भी करेंगे पहाड़ की, उसके बाद जो है ना दुआ मांगेंगे, दुआ मांगने के बाद सीधा इंशाल्लाह गाड़ी में आ जाएंगे। अभी बेटर ये जब मैं आपको बोलूँ गाड़ी पार्क हो जाए फिर उतरना है ताकि कोई गिर ना जाए।